करो, अपने परिवार के लिए काम करो, और आधा घंटा अपने धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के लिए काम करो। समय निकालकर आप जाओ उन गरीब तबकों के पास, कोई जात बात का भेद ना मानना, सबके साथ बैठो, मिलो, हंसो, गले लगाओ। कोई गरीब है, हमारा आदिवासी भाई, हमारा दलित भाई, गले लगाओ, बैठो पास में, क्या जरूरत है, देने लायक हो, 2-4 किलो आटा देने लायक हो, सपोर्ट करो, सबका सपोर्ट करो, आपस में मिलजुल के रहो, सबकी जरूरत। जब महाराणा प्रताप पर संकट आया, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में, इतिहास पढ़ा करो, जब इतिहास पढ़ोगे तो आंखें खुलेंगी। महाराणा प्रताप का सपोर्ट जंगल के कोल भीलों ने किया था कि नहीं? हाँ या ना? नहीं किया था क्या? महाराणा प्रताप को युद्ध में तमाम जो विजय प्राप्त हुई, उसमें उनकी सेना तो थी, लेकिन जंगल के कोल भीलों का भी सपोर्ट था, उनकी भी सेना, जंगल की सेना उनका साथ देती थी। हाँ या ना? आदिवासी जंगल के भीलों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है इस देश में, सबके साथ, चाहे शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, किसके साथ नहीं रहे जंगल के कोल भील। आज आप लोगों ने जातवाद के नाम पर ना उनको अलग कर दिया। गले लगाओ मेरी मां, बटो मत जातियों में, बहुत बड़ी हानि होगी। बार बार तुम्हें समझा रहे, कैसे समझाया जाता है भाई? तुम किसी को अछूत क्यों कहते हो? इंसान कैसे अछूत हो गए? यदि इंसान अछूत होता तो भगवान राम शबरी को गले क्यों लगाए, निषाद को गले क्यों लगाए? इंसान अछूत नहीं होता। गाय खाने वालों को तो तुम गले लगाते हो, भाई भाई कहते हो, और अपने हिंदुओं को भाई कहने में तुम्हें शर्म आती है? हमारा भाई चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, लोहा का काम करने वाला लोहार है, जूते का काम करने वाला मोची है, सारे काम करने वाले सनातन की व्यवस्था में लगे हैं, सबको गले लगाओ। ये मत कहो तेरी जात ये है। नीच शब्द का प्रयोग ना करना कभी अपनी वाणी से। तेरी जात, कुछ लोग कहते हैं ना तुम नीच जात के हो, गलत है। कोई नीच जात नहीं होता, हम सब एक बाप की संतान हैं। कुछ लोगों ने ये नीच शब्द भर करके हम हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए इस नीच शब्द का प्रयोग किया है। एकदम सही बात। हर सनातनी को अपने मस्तिष्क की डिक्शनरी से ये नीच शब्द त्याग देना चाहिए। हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। कोई नीच नहीं है। नीच वो लोग हैं जो बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखते हैं। नीच वो लोग हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। नीच वो लोग हैं जो भारत माता से प्यार नहीं करते, वो नीच हैं। कोई जाति नीच कैसे हो सकती है? नीची जाति कोई ना नीची ना कोई ऊंची। ब्राह्मण क्षत्रिय की व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए जातियां बनाई थी। ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है। ये व्यवस्था के लिए है, ऊंच नीच के लिए नहीं, आपस में घृणा करने के लिए नहीं। जैसे आप घर में बेटी का ब्याह करते हो तो आप व्यवस्था करते हो, भाई बारातियों को रुकाने की व्यवस्था तुम करना, भोजन की व्यवस्था तुम करना, है ना, मंडप के कार्यों की व्यवस्था तुम करना, मेहमानों की व्यवस्था तुम करना। क्यों जी? काम बांटोगे तब ना काम होगा। बताओ, काम बांटने से काम होता है कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो जोर से। काम बांटोगे ना। ऐसे ही जब ये राष्ट्र बना, जब ये देश बना, तो व्यवस्था बांटी गई। व्यवस्था कैसे बांटी गई? ब्राह्मणों को व्यवस्था दी गई पढ़ने पढ़ाने की, कि भाई तुम सबको पढ़ाओ, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञ करो, यज्ञ करवाओ, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है। क्षत्रियों को व्यवस्था दी गई, तलवार उठाओ और अपने राष्ट्र की सेवा में लग जाओ। कोई आंख उठाकर देखे, नौ चलो उसकी आंखें। ये क्षत्रिय की व्यवस्था है। हाँ या ना?
वैश्य को व्यवस्था दी गई, तुम अपने वतन को, राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत करोगे, जाओ व्यापार क्षेत्र तुम संभालो, पैसे की मजबूती तुमसे। और शूद्र को सेवा दी गई कि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को जहां जरूरत पड़ जाए तुम जाओ, कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करो। इसलिए ये व्यवस्था, इतने बड़े देश को आपके घर में भी तो व्यवस्था होती है। पत्नी की व्यवस्था, पत्नी का काम अलग है, पति का काम, जोर से, पति का काम अलग है, पत्नी का काम, बच्चों का काम, सबके काम बटे के नहीं, ऐसी काम बांटे गए थे। ब्राह्मण को अलग काम, क्षत्रिय का अलग काम, वैश्य का अलग काम। ये चारों एक बाप की संतान थे, चारों को व्यवस्था दी गई थी, लेकिन बाद में ये चारों आपस में लड़के मरने लग गए जातवाद के नाम पर। समझ में आ रहा है कुछ? हमारे ऋषि मुनियों ने गलत नहीं किया, तुम लोगों ने समझने में गलती कर दी। समझाया गया था कुछ और आप लोगों ने समझ लिया, बात वही हो गई ना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी, लोगों ने इसका अर्थ कुछ और ही लगा लिया और अर्थ गलत लगा लिया तो झगड़ा हो गया कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा। अरे भाई, ढोल मतलब ढोलक, ढोल गवार, गवार मतलब दुष्ट आदमी, ढोल गवार शूद्र, शूद्र मतलब कार्यकर्ता को यहाँ शूद्र कहा गया। यहाँ शूद्र का अर्थ शूद्र से नहीं, यहाँ शूद्र मतलब जो भी कार्यकर्ता, काम करने वाले। शूद्र पशु, पशु मतलब गाय, पशु मतलब बकरी, ये सब पशु। नारी, नारी मतलब बेटी, मतलब बहन, मतलब मां, मतलब पत्नी। नारी मतलब, नारी के 4 रूप होते हैं, मां, बहन, बेटी, पत्नी। नारी के कितने रूप होते हैं? 5वीं कोई नारी होती हो तो बताओ, हमें बता दो। 4 होती है नारी, इसलिए दुर्गा जी के 8 हाथ है, 4 रूप का। तो नारी के 4 रूप हैं। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, 5 लोगों को क्या बोला तुलसीदास जी ने? सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या होता है? बोलो जोर से। ताड़ना मतलब क्या होता मैया? जोर से, जोर से। पीछे वाले, वैसे हमारे यजमान परिवार मध्य प्रदेश से आए हैं, इसलिए इनको ताड़ना शब्द का अर्थ बताने की जरूरत नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में ताड़ना शब्द का अर्थ देखना ही होता है। गांव गांव का मैं ये कहा जाता है, भाई फलाने ने हमें ताड़ लिया, मतलब हमें जोर से देखना। तो ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गवार दुष्ट आदमी को देखते रहना पड़ता, गलत हरकत तो नहीं कर रहा है। शूद्र को देखना पड़ता है, शूद्र मतलब कार्यकर्ता। आपने फैक्ट्री खोली है तो काम करने वालों को देखना पड़ेगा ना, नहीं कुछ का कुछ हो जाएगा। पशु, बकरी चराने जाओ तो देखना पड़ता, खेत में तो नहीं घुस गई। और पत्नी को देखना पड़ता है, माता को देखना। माँ बूढ़ी हो गई है, देखते रहो तबीयत ठीक है कि नहीं, दवाई ली कि नहीं। बहन छोटी है, देखते रहो भाई कहाँ गई, कहाँ से आ रही है ना। बेटी छोटी है तुम्हारी, देखते रहो, अब ये छोटी बच्ची यहाँ खेल रही है, जरा देर के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो आप ढूंढने कहाँ चली गई, तो देखते रहो इसे। बोलो हाँ या ना। देखते रहना पड़ता है, बच्ची है ना छोटी, इसे कुछ नहीं पता है, लेकिन इसे देखते रहना पड़ेगा। आप लोग इसको आंखों के सामने ही रखते हैं, जरा उछल हो जाए चारों तरफ हलबला मच जाएगा, कहाँ चली गई। तो देखने का बोला है, मारने का नहीं। लेकिन अब कुछ मूर्ख लोग चौपाई का अर्थ गलत करते हैं। अब जब चौपाई का अर्थ आप मारने से करोगे, गलत करोगे, इसमें तुलसीदास जी की क्या गलती? उसी तरह कुछ लोगों ने हमारे सनातन धर्म का गलत प्रचार किया, अपने धर्म के बारे में गलत बातें फैलाई। कुछ लोगों ने फैला दिया कि हिंदू समाज में तो जातवाद का बहुत बड़ा झमेला है। अरे हमारे यहाँ जातियां व्यवस्था है, जातवाद नहीं है। ये जातवाद शब्द नेताओं ने दिया है, हमारे वेदों ने जातियां बनाई थी, मीन्स व्यवस्था। जातवाद का जहर नेताओं ने घोल घोल करके आपस में लड़ा लड़ा करके और देश के कई टुकड़े करने चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपसे एक ही प्रार्थना कर रहा हूं, अपने इतिहास को समझिए, पढ़िए, अपने धर्म को जानिए।
धर्म परिवर्तन जैसी स्थितियां ना हो, हिंदुओं को मिलजुल के रहना चाहिए। ये मैं केवल बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल उपदेश नहीं करता। गौरी गोपाल आश्रम इस बात का गवाह है। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं, 280 माताएं, वो माएं जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, ऐसी माएं जिनके बेटा बहू सेवा नहीं करते, ऐसी माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। और ऐसी माएं कुछ ब्राह्मण माताएं हैं, कुछ क्षत्रिय माताएं हैं, कुछ वैश्य माताएं हैं, कुछ शूद्र माताएं हैं, लेकिन आज तक ये अनिरुद्धाचार्य ने किसी माता की जाति नहीं पूछी, सबके चरण दबाकर केवल पुत्र होने का कर्तव्य पूरा किया है। मैंने तो कोई जातवाद नहीं मानी, ना जातवाद जानता हूं, मैं तो केवल मानव जाति की सेवा को सबसे बड़ा मानता हूं। मानव जाति की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा, हाँ या ना? सेवा ही परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधुमाई। इसलिए सेवा, गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है, दास से जितनी बन पड़ती है सेवा करता। हमने तो कोई भेद नहीं रखा। जब हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेद नहीं करते तो आपको भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे पक्का वादा करेगा कौन कि हम कभी आपस में हिंदू सनातनी संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को कभी टूटने नहीं देंगे और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सदा आपस में भाईचारे के साथ प्रेम से मिलजुल के रहेंगे। कौन कौन मुझे पक्का वादा करेगा? सारे हिंदू सनातनी संगठित होकर रहेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कितने लोग मुझे वादा कर रहे हैं? मैया तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे हैं, तुम नहीं मानोगी। रहोगे प्रेम से? रहोगे कि झगड़ा करोगे? कि जातवाद शब्द का प्रयोग करोगे? प्रेम से रहो यार। प्यासे को पानी पिलाने में कौन सी जाति देखनी है? भूखे को रोटी खवाने में कौन सी जाति देखनी है? कोई गरीब बाप अपनी बेटी को रिक्शा चला के बेचारा कमा के अपना परिवार गुजार रहा है और वो गरीब आदमी आदिवासी भाई है और उसकी बेटी का ब्याह अगले महीने है और आपसे कहे भैया हमें जब 5,000 की जरूरत है। आप कहो नहीं 5,000 तो दूंगा पर ब्याज लूंगा। अब 5,000 का क्या ब्याज ले लोगे यार? तो कितने धन्ना सेठ हो जाओगे तुम? गरीब आदमी की हेल्प तो करो, पैसे की जरूरत है बेचारे को दे दो। 5,000 बेटी के लिए मांग रहा है और आप देख लो ना, आप बोल दो कि भाई मैं 5,000 नहीं दूंगा लेकिन तेरी बेटी के ब्याह में जितने बाराती आएंगे मेरी तरफ से सबका भोजन होगा, मस्त चकाचक खिलाओ, सपोर्ट करो उसका। मत दो पैसा, जो बाराती आएंगे उनको भोजन करा दो आप, यदि आप कोई ईश्वर ने लायक बनाया है। क्यों जी? कराना चाहिए। कोई गरीब आदमी है अपनी बेटी का ब्याह कर रहा है और बाराती 100 लोग हैं या 50 या 200 लोग हैं तो 200 लोगों का भोजन आप करवाओ बढ़िया। यदि आप, या हम तो कहते हैं 4 दोस्त मिल जाओ और 4 दोस्त मिलके उसके बेटी का ब्याह में आप भोजन का सपोर्ट कराओ, भोजन में जो खर्चा हो आप कर लो। क्यों जी? हम एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए कि नहीं? बस आप मुझे ये बताओ, आप मुझे बताओ कि करना चाहिए कि नहीं? जोर से